भीष्म पितामह की कुछ गलतियां भी जिम्मेदार थी महाभारत युद्ध के लिए। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से आहत होकर बाणों की सैया पर चले गए थे। ऐसा माना जाता है कि लगभग 58 दिनों तक उसे स्थिति में पड़े रहकर वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म पितामह ने माघ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अपने प्राण त्यागे थे, इसलिए इस दिन को उनका निर्वाण दिवस भी माना जाता है। भीष्म पितामह ने भी अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां की थी जो महाभारत युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। आइए जानते हैं कि आखिर भीष्म पितामह से क्या-क्या गलतियां हुई थी। धृतराष्ट्र के अन्याय पर कुछ न बोलना। पितामह भीष्म को इस बात की अच्छी तरह जानकारी थी कि धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पड़कर पांडवों के साथ अन्याय पर अन्याय किए जा रहा है, परंतु हस्तिनापुर के राजा और राज सिंहासन के प्रति आस्था के कारण भीष्म धृतराष्ट्र का विरोध नहीं कर सके। पांडवों के साथ कौरवों ने बहुत अन्याय किया था, जो महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण था। अगर भीष्म के द्वारा न्याय हुआ होता तो यह युद्ध टाला जा सकता था, परंतु धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधा था ही, वह पुत्र मोह में भी अंधा ही था और इसी वजह से उसके संपूर्ण वंश ही नहीं, देश का भी नाश हो गया। भीष्म चाहते तो धृतराष्ट्र की अंधी पुत्र भक्ति की रोक सकते थे, परंतु वे कुछ ऐसा न कर सके और दुर्योधन की गलतियों को नजरअंदाज करते रहे। सभा में चौसर खेलने की अनुमति देना। पांडवों और कौरवों को चौसर खेलने की आज्ञा देना भी भीष्म की बड़ी भारी गलती थी। उनके पास इसे रोकने की सामर्थ्य थी, परंतु जुए के इस खेल ने भारी गड़बड़ कर दी। इस खेल ने द्रौपदी को चीरहरण तक पहुंचा दिया। जुए के खेल से ही महाभारत की कहानी मोड़ ले लेती है। भीष्म का इस खेल को खेलने की अनुमति देना तो भूल थी ही, द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाना उससे भी बड़ी भूल थी। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत युद्ध को आमंत्रण दे दिया था। द्रौपदी के चीरहरण के समय भीष्म का मौन रहना। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींचता रहा, परंतु सभी चुप रहे। भीष्म जैसे वृद्ध ज्ञानी भी उस वक्त चीरहरण का विरोध नहीं कर सके। द्रौपदी को भरी सभा में इस तरह चीरहरण का प्रयास कुछ ऐसा था जिसने पांडवों के मन में कौरवों के प्रति घृणा के भाव को पूर्ण रूप से भर दिया और यह नफरत हमेशा के लिए हो गई। इसके बाद सभी एक दूसरे से बदला लेने के लिए उतावले हो गए और इसी का परिणाम था वह महाभारत युद्ध जो बड़ा भयंकर था। कर्ण की सच्चाई को छिपाना। भीष्म पितामह को इस बात की जानकारी थी कि कर्ण पांडवों का ही भाई है, परंतु यह बात उन्होंने कौरवों को नहीं बताई। श्री कृष्ण ने भी इस बात को छुपा कर रखा था। कर्ण स्वयं भी इस बात से अनजान थे। उसे भी यह बात तब मालूम हुई जब महाभारत का युद्ध होना तय हो गया था। कर्ण अपनी जातिगत हीन भावना का शिकार था। वह पांडवों से द्वेष करता था, परंतु उसने दुर्योधन को हमेशा यह विश्वास दिलाया कि वो इतना बड़ा योद्धा है कि वह अकेले अपने ही दम पर युद्ध जीत सकता है। श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव पर भी मौन रह जाना। भीष्म पितामह ऐसे शख्स थे जो राज सिंहासन के रखवाले थे। वे राजकार्य के मामले में भी अपना निर्णय दे सकते थे। धृतराष्ट्र उनकी बात को टाल नहीं सकता था। राज्य के विभाजन के समय भीष्म चाहते तो यह रुक सकता था, लेकिन वे कुछ भी नहीं किए। यह भी महाभारत युद्ध का जिम्मेदार कारक बना। भीष्म को यह भली भांति पता थी कि दुर्योधन और शकुनी की नीयत बहुत बुरी है। दुर्योधन और शकुनी दिन रात पांडवों के विरुद्ध साजिश रचने में ही लगे रहते थे, लेकिन फिर भी दुर्योधन को भीष्म अनीति के मार्ग पर जाने से नहीं रोक सके। शांति समझौते में जब श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांवों की मांग की, तब भी दुर्योधन ने विरोध करके कहा कि सुई की एक नोक के बराबर जमीन भी मैं बिना युद्ध के पांडवों को नहीं दूंगा। दुर्योधन ने इस तरह श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव पर लात मार दी थी। फिर भी भीष्म पितामह उसके इस कुकृत्य को अनदेखा ही किया। भीष्म पितामह की इन गलतियों के विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।